अभी तक हम सेट्स के बारे में कुछ बेसिक बातें कर चुके हैं कि सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक टेबुलेशन या रोस्टर मेथड हमने पढ़ा है जिसमें हम सेट के सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन करके सभी एलिमेंट्स को लिख देते हैं, और दूसरा मेथड सेट को रिप्रेजेंट करने का होता है सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड, जिसमें हम एक रूल को लिखते हैं। सभी एलिमेंट्स के नाम का हम एक सिंगल एलिमेंट x लिख देते हैं और फिर उस x को डिफाइन करने के लिए एक रूल लिख देते हैं कि ये x किस प्रकार का होगा। तो बुक में आपके 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बहुत ही इजी है वैसे तो। आप उन एग्जांपल्स को एक बार यहां देख लीजिए, आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको बोला गया है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब इस इक्वेशन का, इस समीकरण का, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका आपने सॉल्यूशन सेट बनाना है। सॉल्यूशन सेट का मतलब इसके जो हल होंगे, इसके जो रूट्स निकलेंगे, उनका सेट बनाना है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्लियर सी बात है कि पहले आप इसको हल कर लीजिए, जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे उनका आप एक सेट बना के लिख दीजिए। तो यहां आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का आपने लास्ट ईयर तरीका क्या पढ़ा है, 3 तरीके हैं आपके पास। आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। आप इसमें डायरेक्ट जो एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला, तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसमें फैक्टर मेथड यूज कर रहा हूं, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इस प्रकार से लिख दिया। इस x को मैंने स्प्लिट कर लिया 2x माइनस एक्स लिख के। यहां से x कॉमन आया, x प्लस 2 बचा। नेक्स्ट में माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा। ये हो गया आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहां से -2 और यहां से 1, राइट। ये आपके दो सॉल्यूशंस आ गए, किसके, इस इक्वेशन के। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट इज, इसको नाम जरूर दे दीजिएगा आप। जब भी आप कोई सेट लिखते हैं तो उसको नाम देना है, आपने डिनोट करना है उसको ABC कैपिटल लेटर से। तो A मैंने सेट को नाम दे दिया, ब्रेसिस में -2 और 1 को लिख के बंद कर दिया। ये फर्स्ट एग्जांपल आपका सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपको एक सेट रूल मेथड से लिख के दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया गया है। सेट है x such that x is a positive integer and x square is less than 40। इस प्रकार से एक सेट दे रखा है। अब ये सेट देखिए, आप क्लियर दिखाई दे रहा है। यहां पर दो मेथड से हमारे, एक टेबुलेशन मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर बोल दें या टेबुलेशन मेथड बोल दें पहला, और दूसरा तरीका जो है वो था आपका सेट बिल्डर या रूल मेथड। तो यहां आपको इस फॉर्म में ये सेट दिया हुआ है और आपने इसको चेंज किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में। मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक करके आपने लिखना है। अब इसके एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि x की वैल्यूज, ठीक है ना, ये जो x है इसके सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की जो वैल्यूज है वो पॉसिबल वैल्यूज आप यहां निकाल लीजिए। वो कहां से पता लगेंगी, वो इस रूल से पता लगेंगी, इस लाइन से पता लगेगी जो ये लिखी हुई है। ये लाइन कहती है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से हो सकता है। और दूसरी कंडीशन भी दे रखी है कि x का स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से कम होगा, राइट। तो इस सेट के अंदर 1 आएगा। इसी प्रकार से x की वैल्यू क्या 2 हो सकती है, 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, वो 40 से कम है। इसी प्रकार से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 40 से कम है। 6 हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि 6 पॉजिटिव इंटीजर भी है और 6 का स्क्वायर करने पे 36, वो 40 से कम है। इसी प्रकार से अगर आप 7 के ऊपर जाते हैं, 7 की बात करते हैं, तो वो इस आधे को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, 7 पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस का है, पॉजिटिव है, लेकिन 7 का स्क्वायर 49 है जो 40 से छोटा नहीं है, बड़ा हो गया। तो इसका मतलब 7 या 7 से ऊपर के नंबर्स इसमें नहीं आएंगे। ये कुछ नंबर्स हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 2 हो गया। हमें
सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ था और हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हम एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं, जिसमें आपको एक सेट टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और आपने उस सेट को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड से उसको लिख के दिखाना है। सेट यहां पे दे रखा है आपको, सेट यहां पे दे रखा है आपको 1 4 9 16 25 और उसके बाद ये डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, इसने आगे कुछ नहीं लिखा और इस प्रकार से इसको क्लोज कर दिया। तो पहली बात तो यहां आप ये देखिए कि इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं ये 5 ही नहीं है, इसके आगे भी कुछ एलिमेंट्स हैं और कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, असंख्य एलिमेंट्स हैं, आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो अब इन एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, एक रूल बनाना है, कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है इनकी कि किस रूल को, किस प्रॉपर्टी को ये एलिमेंट्स सेटिस्फाई करते हैं। वो प्रॉपर्टी अगर हमें पता लग जाए तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को एक बार यहां पर रोक कर आप 1 मिनट 2 मिनट लगा के इसके बारे में सोचिए कि ये नंबर्स किस प्रकार के हैं। तो ये जो नंबर्स हैं आप ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, राइट। तो यहां एक पैटर्न, एक रूल, एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी कॉमन हमें नजर आ गई कि ये तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, 1 का 2 का 3 का 4 का, इस प्रकार से ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो हम यहां पर अगर इन सभी के नाम का या इन सभी को रिप्रेजेंट करने वाला एक एलिमेंट x ले लें, जैसा कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हम पूरे सेट को एक एलिमेंट से शो करते हैं, x से या y से, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, मोस्टली हम x यूज करते हैं, x यूज किया है मैंने यहां पर। अब इस x को आप डिफाइन कीजिए कि x है क्या, मतलब ये x इन्हीं की तो वैल्यू है ना, x या x की यही तो वैल्यूज है। अब ये वैल्यूज है कैसी, उस प्रॉपर्टी को आप यहां लिखिए। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं आप इंग्लिश में कि x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर देता हूं कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर। मैंने n क्या माना है यहां पर, किसी भी नेचुरल नंबर को मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया। इस n को मैं 1 वैल्यू दूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, n को मैं 2 वैल्यू दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, n को 3 वैल्यू दूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x की वैल्यू वही रहा। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, x की वैल्यू 16 ये रही। तो इस प्रकार से मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया x इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर, अब इस n को जरूर डिफाइन कर दीजिए कि वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। आप इसको थोड़ा और छोटा करना चाहें तो मैं आपको और छोटा करके भी बता देता हूं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, x such that x is equal to n square where n belongs to कैपिटल N। ये कैपिटल N क्या है, कैपिटल N मींस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कुछ कॉमन सेट्स जो नंबर्स के हैं वो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं। n से हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट को। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट नंबर होते हैं, वो सभी n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस सेट को हम। इंटीजर्स के सेट को z से रिप्रेजेंट करते हैं, q से हम रेशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, परिमेय संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। इसी प्रकार से r से हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स के सेट को। कुछ ये नोटेशंस है, कुछ सिंबल्स हैं जो हम यही यूज करेंगे। अगर इंटीजर्स का सेट आ गया तो हम उसको z से रिप्रेजेंट करेंगे, i से नहीं करेंगे। i से हम इर्रेशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से मैंने यहां पर n इज ए नेचुरल नंबर, इतनी लंबी लाइन लिखने की बजाय n बिलोंग्स टू n भी लिख सकता हूं कि जो स्मॉल n हमने लिया है वो कैपिटल N से बिलोंग करता है, मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट का एक पार्ट है, मींस वो एक नेचुरल नंबर है, राइट। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। फोर्थ एग्जांपल में आपको एक सेट दे रखा है और बोल रहे हैं कि इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। सेट क्या दिया हुआ है, 1/2, 2/3, 3/4, 6/7 तक दिया हुआ है। आपने इस सेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्लियर सी बात है, पहला काम तो हमारा यही होगा कि इन सभी एलिमेंट्स को एक नाम दे देते हैं हम x, और सच दैट, ये सिंबल जो मैंने यूज किया है सच दैट, ताकि, हिंदी मीनिंग है जिसका, कि x किस प्रकार का है,
तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। देखिए हर एक नंबर में क्या हो रहा है, जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं, जो न्यूमरेटर है, अंश है, उससे हर एक ज्यादा है। 2 है तो नीचे 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, अंश से हर एक ज्यादा है। पहली बात, अंश और हर का हमारे पास रिलेशन हो गया। दूसरी बात यह है कि जो अंश है वो आप देखिए 1 से स्टार्ट होके 2, 3, 4, 5, 6 तक जा रहे हैं। मतलब ऊपर जो नंबर है वो 1 से 6 तक है और नीचे वाला उससे एक ज्यादा है। तो हम इस चीज को कैसे लिख पाएंगे? हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू, जैसे ऊपर वाले में ये सभी स्क्वायर थे, ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, वैसे ही यहां भी क्या हो रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। मतलब न्यूमरेटर के लिए तो हम n यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो डिनोमिनेटर है वो हमें क्लियर दिख रहा है कि न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। 1 है तो 2, 2 है तो 3, इस प्रकार से। मतलब n है तो n से एक ज्यादा, मतलब n से +1, n + 1, वेयर n क्या है? n यहां पर 1 से लेके 6 तक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो आप इसको n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। अगर आप n को 1 पुट करेंगे तो 1/1 + 1 1/2 हो गया। n की जगह 2 लेंगे तो 2/2 + 1 2/3 हो गया, ये आ गया। अगर n की जगह 6 लेंगे तो 6 ऊपर और नीचे 6 + 1 7, ये वाला एलिमेंट हो गया। तो इससे और इस बात से ये सभी एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं, सभी एलिमेंट्स निकल जाते हैं। तो दैट मीन्स कि ये रूल हमने यहां पे स्टैब्लिश कर दिया, फॉर्मूला इसका हमने डिफाइन कर दिया कि इस फॉर्मूले से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस बात को थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखना हो, हम क्या लिख सकते हैं कि n जो है वो 0 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है और नेचुरल नंबर है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरी बात को, कि n एक नेचुरल नंबर है। ये हमें दिख ही रहा है यहां से कि 1 से लेके 6 तक है तो नेचुरल नंबर है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो 6 से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, आप अगर ये वाली चीज ना भी लिखेंगे, 0 वाली, तो काम चल जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही जब लिख दिया तो 0 तो नेचुरल में आता ही नहीं है। मतलब 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स, दैट मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको हमने और शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। तो मेरा कहने का जो अर्थ है वो यही है कि एक सेट को आप जब सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल फॉर्म से आप लिखते हो तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी कोई तरीका, और भी कोई रूल आपके माइंड में आ सकता है। तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। 5th एग्जांपल आप देखेंगे तो बहुत ही इजी है। आपको एक लेफ्ट साइड में कुछ 4 सेट्स दे रखे हैं और राइट साइड में कुछ सेट्स दे रखे हैं। एक साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट्स लिखे हुए हैं और दूसरी साइड में टेबुलर फॉर्म में सेट्स लिखे हुए हैं। आपने उनको आपस में टैली करना है, आपने आपस में उनको मिलाना है कि कौन सा किसके इक्वल है। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप 5th एग्जांपल अपने आप से करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1, ये जो एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं, जितने डिस्कशन अपने अब तक के लेक्चर्स में हो चुकी है, वो आपको हेल्प करेगी 1.1 एक्सरसाइज करने में। तो आप करें। थैंक यू।